भगवान हाथ जोड़िले कहिले हे कुरु कुल तिलक हे कुरु श्रेष्ठ जेहेतु आपण युधिष्ठिरंकर ज्येष्ठ पिताश्री अटंती सही संबंध रे मोर मध्य आपण ज्येष्ठ पिताश्री अटंती से ये देवकी नंदन श्री वासुदेवंकर प्रणाम को ग्रहण करंतु। आपण भावुथिबे निश्चित भावरे मोर 100 पुत्रर मरिबार मूल कारण वासुदेव बोली भावुथिबे। आपण भावुथिबे जे मोर 100 पुत्र को वासुदेव श्रीकृष्ण ए युद्धर मध्य जानी जानी करी मरई देले बोली, किंतु आपण तो स्वयं व्यासपुत्र आपणकर आखि सिना दिसु नहीं किंतु आपण तो ज्ञानी अटंती। जेते मध्य महाभारत रे जीवन हारी छंती से समस्तंकर मृत्युर कारण केही नुहे, कहीं ना ए सृष्टिर समस्त को यदि किए हरण करे से समस्तंकर मूल रे थाए काल। यह एक द्वापर जिगर एक कालर चरम क्रीड़ा बोली कहा जाए। भगवान अपूर्व कथा को शुणी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र मुंड हलाउछंती शुणुछंती सावधान है। वासुदेव कहते देखंतु जार यदि मृत्यु आसबार थिबो ताऊ कहीं रखी पारिबा नहीं, आ जार यदि काल सम्मुखीन हो नथिबो ताकू विष दे दियंतु, विष पीले मध्य से मरिबो नहीं। पहाड़रू पकई दियंतु मरिबो नहीं, अग्नि रे पकई दियंतु जलिबो नहीं, जल रे पकई दियंतु मरिबो नहीं। किंतु यदि काल सम्मुखीन हो जाए ताहले मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्य, कहीं काल कबलरू मुकुली पारि नाहंती। सतिपई हे पिताश्री आपण एबे एतिकी विचार करंतु दुर्योधन आदि तो आउ नाहंती, ए पांडव मानंकु निजर पुत्र बोली विचार करी उत्तम भावरे ए हस्तिनापुरर शासन करंतु। आ मु जानी छी युधिष्ठिर केबे आपणकर अवहेला करिवे नाही। धृतराष्ट्र क्रंदन कले, आखिर लुह पोछिले एवं हे सोन कुमार धृतराष्ट्र कहले वासुदेव कहिबी गोटे कथा। हाँ कहंतु, अवश्य कहंतु। धृतराष्ट्र कहले देख वासुदेव मोर पुत्र माने कौन पाई मरी गले ताहा मु भल भाव जानी। मोर पुआ माने प्रकृत रे मरिबार मूल कारण हला समाने निजर पाप रे ही मरी छथि, अर्थात मो पुत्र मानंकर पाप ही सेमानंकु मारी देछि। सेमानंकर अधर्म ही सेमानंकु नाश करिछि। किंतु गुटे कथा कहूछि वासुदेव सावधान हेकि सुन, हेले न हेले मु कुरुवंशर गुटे संतान अटे। एतिकी तो मोर ज्ञान अछि, आखि न दिसलाई कोन हला मु तो समस्तंकर पाद चाप को जानी, पाद चाप को सुनी जानी पकाए किए आसुची किए जाउची किए कोन करूची। सेति पई प्रकृत रे हे वासुदेव एतिकी सुन, मोर पुत्र दुर्योधन दुशासन अर्थात जेतिकी मध्य थिले 100 पुत्र ए समस्ते शकुनीर प्रभाव रे आसी जहा मध्य कूट कपट आदि करुथिले से सब मु जानुथिली। आ प्रकृत रे मु केबे मध्य हृदय रु संतुष्ट नथिली। दुर्योधन जहा करुथला मु हृदय रु अंतरात्मा रु टिके मध्य मु संतुष्ट नथिली। किंतु गोटे मोर दुर्बलता आसीगला जे मु केवल पुत्र मोहरे पड़े। आ जानी रखा वासुदेव यदि पुत्र उच्छृंखल होची, संतान यदि उच्छृंखल हो गला और से पुत्र पर यदि शासन यदि पिता करि न पारिला ताहले मो भली अवस्था संसार रे अनेक घटी। आज देख पुत्र मोहरे पड़ी थिबारु मु सब चुप पड़ी गली एवं मो आगरे गोटी गोटी करी संजय मते कहूतला एबे दुशासन मला, एबे आउ किए मला, एबे आउ किए मला। भाविथिली अंतिम संतान दुर्योधन हेले बंची गले, अंतिम रे मते टिके निया देबो,
କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କରିବି କ'ଣ? ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ମୋର ପତ୍ନୀ ବୃଦ୍ଧା। এই ବୃଦ୍ଧା ଥାଉ ଥାଉ 100 ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ହୁଏ, ମୋତେ ସେହି ପୁତ୍ର ମୋହ ଥିବାରୁ ସେତିକି ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ବୋଲୋ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କହିଲେ ବୋଧେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ। ଯଦିଓ ସତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯଦି ଗଣନା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ସତୀଙ୍କର ଯଦି ପତି ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ଆଉ ଭାଗବତରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ବିଦୁର ଭଳି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରମ ଗତିରେ ବିଦୁର ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଲି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଭାଗବତରେ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ହେଲା ଯେ କୃପାର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଅସଂଖ୍ୟାତ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଆସିଯାଏ, ସେ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଥାଏ। ବୋଲୋ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ଶୁଣ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲି, ତୁମେ କୁହ। ମୁଁ କେବଳ ବସିଥିଲି, ମୋର ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁ ମୋତେ ସିଂହାସନ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଧରୋହର ରାଜା ଭଳିଆ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଶାସନ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ମୁଁ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ତୁମେ କୁହ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଯେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାସନ କରୁ। ମୋର ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଏଇ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ବା ଚାହୁଁ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଜଣା ଅଛି ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ଞାନୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ଜାଣି ରଖ, ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ এই ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣ। ଜାଣିଛ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବୁଝିଥିଲି, ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ ଗୀତା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ। ବୋଲୋ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ତ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ୟତୋ ଧର୍ମଃ ତତୋ କୃଷ୍ଣଃ, ୟତୋ କୃଷ୍ଣଃ ତତୋ ଜୟ। ଏତିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ନା କିଛି କରିକି ସେ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ଆଉ ଶୁଣି ରଖ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ, 18 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପକ୍ଷକୁ ତ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଆସୁଥିଲେ। ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କେତେ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଧନୁ ଧରିଲେ ଦେବତାମାନେ ଥରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ 18 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ ଏପଟେ ଆସେ। ଦେଖ, ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ, ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ମାମୁଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ବୋଲୋ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି? କାରଣ ହେଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। କୋଉଥିରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଧର୍ମରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଥିବା ସହିତ ସେମାନେ କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ।
तुमर अनुजाई थिले आउ ए पांडव माने तुमर अनुजाई हितिबारु पांडव माने भक्त हितिबारु और पांडव माने धर्मनिष्ठ हितिबारु से माननकु हरैबा सृष्टि रे कहा पाखरे एतिकी शक्ति भी नाही आउ तुमे तो निजे कहिच मु सुनुथिली संजय मते कहूतला नमे भक्त पणस्य तो भक्तर यदि केबे विनाश हुए नाही ताले मु बुझी जाउथिली जहा कृष्ण कहूची ताहा ही हबो सेति पई मु युद्धर पूर्वरु मध्यरे एवं अंतरे बुझी गली पांडव माने शासन करिबे कोन हला मोर पुत्र माने न कले जे एटा तो मोर पुत्र आ आज अंतिम समय रे यदि मते वृद्ध अवस्था रे ए युधिष्ठिर यदि न देखिबो त देखिबो आमे कुआडे जीवु ए प्रकार विचार तले कले वासुदेव को आज्ञा दिया गला आ वासुदेव हसी देले मंद मंद हसी देले हसी हसी कहले निश्चित पिताश्री आपणकर ए आज्ञा को शिरोधार्य करिबी पित्रा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभो। हे सनक कुमार सावधान करी सुन जते बेले एते बड़ सिद्धांत आसीगला जे राजा हवा पई किए करिवो राजा कहले वासुदेव ही आज्ञा दियंतु नहले युधिष्ठिर केबे मध्य राजा हवा पई पसंद ही करिवो नाही काहे कि ना सबु कथा रे युधिष्ठिरंकर मूल रे थांती किए वासुदेव श्री कृष्ण आ वासुदेव जहा कहिबे से ताहा कहिबे सेति पई आज भगवान मध्य कोन कले पिता च अनुमतो राजा एटी विचार करा जाऊ धृतराष्ट्र पिता युधिष्ठिरंकर एवं एटी कहउचंती बहुत बढ़िया कथा कहउचंती पितृपैतामहं विभु धर्मेण पितृपैतामहं विभु जे तांकर जो पूर्वज माने जो बड़ बड़ रथी माने थिले चंद्रवंश रे एवं चंद्रवंश रे राजर्षि भरतंक ठारू आरंभ करी जेतिकी मध्य राजर्षि राजा होइछंती ए समस्ते धर्म रे ही पालन करुतले पृथ्वी को देखंतु वंशर चरित्र मध्य अद्भुत सेति पई जे राजर्षि भरतंकर नामानुसारे ए भरत वर्ष ए देशर नाम हला कोन भारत आ गीता रे जो लेखा मध्य होइछि भारत शब्द संबोधन होइछि अछि कि नहीं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत एटी भारत शब्द अर्जुनंकर पय संबोधन है तो से भरत वंशधर ए माने समस्त अटंती आ देखो से केते बड़ बड़ महाराज जे कि हस्तिना पूर्व बसले हस्ती राजा हस्तिंकर परे परे केते बड़ बड़ राजा हिचंती हैं राजा संवर्ण हिचंती संवरणकर पुत्र जन्नु हेले जन्नुंकर पुत्र सुरथ हेले सुरथंकर पुत्र विदुरथ हेले विदुरथंकर पुत्र सार्वभौम हेले सार्वभौमंकर पुत्र जयसन हेले जयसनंकर पुत्र ऋष्य हेले ऋष्यंकर पुत्र प्रतीप हेले प्रतीपंकर पुत्र दिलीप हेले दिलीपंकर पुणी आसिले प्रतीप जणे और तांकर पुत्र तीनोटी हेले शांतनु देवापी एवं वाल्मीकि शांतनुंकर पुत्र पितामह भीष्म हेले एवं शांतनुंकर दीटी पुत्र सत्यवतींकर गर्भरु हेले चित्रांगद विचित्र वीर्य चित्रांगद तो चली गले विचित्र वीर्य मध्य चली गले एवं जो विचित्र वीर्य विवाह करथिले अंबा अंबिका एवं अंबालिका अंबा तो भीष्मंकर मृत्युर कारण हो गले अंबा एवं अंबिका एवं अंबालिकांकर गर्भरु एवं दासी विचित्र वीर्यंकर दासींकर गर्भरु ए तीनोटी नारींकर गर्भरु भगवान व्यास ही ए वंश को रक्षा करिया पई आसी कुरु वंश को रक्षा कले सेति पई पितामह भीष्मंकर ज्येष्ठ भाई लागंती किए भगवान व्यास बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय तो भगवान व्यास होचंती एमानकर पूर्वज जे कि शास्त्र प्रणेता भगवानंकर सप्तदश अवतार एवं सही तीन जनकर मध्यरु धृतराष्ट्र जणे पांडु जणे एवं विदुर जणे ज्येष्ठ कुमार धृतराष्ट्र
पांडु जे ताहार कनिष्ठ गोविंद 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 अम्भुसा उदरे अंतर कहूँ जे जन्मिला विदुर गोविंद 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 एई मानकर परे परे जो पांडुंकर पांच पुत्र आज युधिष्ठिर से युधिष्ठिर केमिति शासन करिवे कहउचंती सुत महामुनि चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामह विभो जेमिति तांकर पूर्वज माने धर्मर सहित राज्य शासन करुले आज सही पूर्वज मानकर महिमा को वर्धन करने पाई कहा अनुमोदन रे एटी शब्द अच्छी वासुदेवानुमोदित धृतराष्ट्र कहीदेले जे कौन होगला आज्ञा देवाटा बड़ कथा किंतु मानिबार महिमा आज युधिष्ठिर देखंतु भगवान वासुदेव यदि कही न थांते ताहले से शासन कर न थांते आ एमिति भी सहज भाव युधिष्ठिर राजा पाई चाहू नथिले किंतु करिब कोन गोविंद धृत राष्ट्र बोले युधिष्ठिर राजा कोले गोविंद से राज धर्मे राज्य कला जा पितृ पिता मोहे थिला राजा घोषणा करदेले किंतु बहुत बड़ कथा एते बढ़िया भाव से राज सिंहासन रे बसिले आउ शासन आरंभ हैला।